चलिए, हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में वी विल रिवाइज डेथ ऑफ पार्टनर और यहाँ पे आपके सामने आपके प्रॉब्लम सेट से एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दैट यू विल फाइंड आउट इन पेज नंबर 203। 203 पेज नंबर पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। हालांकि हमने इससे पहले भी ये चीजें पढ़ी है, बट अभी एक रिवीजन के तौर पे वी आर स्टडिंग दिस। ओके, सो माय डियर, हमको डेथ ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में हर बार यू हैव टू सी कि उन्होंने पूछा क्या है। डेथ ऑफ पार्टनर डायरेक्टली फाइनल अकाउंट है, मतलब हमको पता है ट्रेडिंग बनाना रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, बंदा आंसर शीट आ गया डायरेक्टली फॉर्म कर देता है। यहाँ पे ऐसा मत करना, यहाँ पे पहले देखना सबने पूछा क्या है। बराबर, अभी ये बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और केशव का कैपिटल अकाउंट। हर समय ये नहीं बोलेगा, वो खाली इतना ही बोलेगा प्रिपेयर केशव का कैपिटल अकाउंट, मतलब जो मरने वाला पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना। So you have to read the sum carefully before solving. Okay, so I hope every time you will do this. ठीक है, अभी हम सम को रीड करते हैं माय डियर। देखो, समला रीड करूया, बोलो जनरल रिजर्व। एक बार देखो, राम है, माधव है और केशव है। ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 5:3:2। एक बार देखो ना, कौन मरा? केशव मर गया। कब मर गया? 31 जुलाई को मर गया। हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी 31 है ना, मतलब वो कितना महीना जिंदा रहने के बाद गया? वो 4 महीना जिंदा रहने के बाद वो टपक गया। बराबर, तो 4 महीने के लिए वो जिंदा था, उसने काम किया था। नाउ केशव ना रे, राम, माधव और केशव। केशव का शेयर कितना रहेगा? 5:3:2 बराबर ना। नाउ बोलिए, जनरल रिजर्व कहां पे जाता है माय डियर? पार्टनर्स कैपिटल। ही कौन सी साइड है? क्रेडिट, और ये डेबिट। बराबर ना, ये पहले से हमने किया है। नाउ क्रेडिटर्स इज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बराबर ना, अनपेड रेंट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, कौन सा साइड? क्रेडिट। बराबर ना। ये जिसने कल का मैंने काम दिया था उन्होंने नहीं किया, अभी भी देख रहा है, वैसा ही करने वाले हैं। बराबर, सो माय डियर, ये गुडविल इज योर असेट है, ठीक है। चलो, लूज टूल्स असेट है, डेटर आल्सो योर, लाइव स्टॉक इज योर एंड कैश इज योर। अरे कैश बैंक अकाउंट बना देते हैं ना अपन, इसमें है नहीं उतना सा, बट फिर भी एक बार अपन देख रहे जिन्होंने कल का काम नहीं किया, प्लीज। कैश बैंक कहां पे जाना चाहिए? कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में जाता था, हालांकि यहाँ पे वो बनाना नहीं है। बराबर, फिर भी अपन एक बार रिवाइज कर रहे, क्योंकि सेम चीजें आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में भी मिलने वाली है। बोलिए, एक क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गया कितने से? 10,000 से, मतलब ना लाइबिलिटी बढ़ा है। अच्छी बात की बुरी बात? तुम्हारा कर्जा बढ़ा, बुरी बात है। कहां पे जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में सब नुकसान है। मैं फिलहाल टिक कर रहा हूं, किसको? क्रेडिटर्स को, उसके ऊपर टिक है। नाउ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का तुम कैलकुलेशन कैसे करोगे? 2 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, मतलब ये जो 5 साल का दिया ना, उसका एवरेज निकालना और इंटू कितना करना? 2। ओके, मैं करके दिखाने वाला हूं। नाउ केशव का शेयर उसको हमने दे दिया है, वो उसका कैलकुलेशन आई विल डू। बराबर, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे आएगा वो मैं तुमको करके वहां पे बताने वाला हूं। नाउ लूज टूल्स और स्टॉक 80,000 हो गया, 1,20,000 हो गया। कहां पे लूज टूल्स? देखो, लूज टूल्स और कौन है? स्टॉक इधर है, लाइव स्टॉक ये रहेगा ना, लाइव स्टॉक दिया। आरडीडी मेंटेन किया है 10,000, तो डेटर के ऊपर टिक करेंगे। बराबर, इसके अक्षर माहित है ना? बराबर, यस। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या दिया है माय डियर। कमीशन 2,000 हर महीना पेएबल टू केशव। केशव को हमने कमीशन दे दिया 2,000 रुपया हर महीना। कितना महीना वो जिंदा था?
4 महीना, तो 4 महीने के लिए हमको 2-2 हजार रुपया उसको देना है। नाउ ये अगला वाला पार्ट देखना, प्रॉफिट फॉर 2018-19 वॉज एस्टिमेटेड कितना, 45,000 रुपया। ये करंट ईयर की बात कर रहे हैं कि 18-19 का प्रॉफिट हमने करंट ईयर का एस्टिमेट किया है, कितना होगा 45,000, और इसमें से केशव का शेयर मरते दम तक का उसको दे देना, अप टू डेट, अप टू डेट केशव का जो शेयर बनता है वो उसको आप दे दो। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस सम। अपने को क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन और केशव का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी वन बाय वन बात करेंगे। बताओ, जनरल रिजर्व यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, जनरल पार्टनर्स कैपिटल की बात है, बट याद रखना इसको पहले लिखने से पहले आप यहाँ पे क्या लिखो माय डियर, जो भी कैपिटल अकाउंट इसका बैलेंस लिखना। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों का लिखने की जरूरत है क्या? अभी अपन किसका अकाउंट बना रहे, खाली एक का, जो मर रहा है उसका, तो उसका ही ढूंढो। राम माधव केशव, कौन है? केशव, केशव का कितना है 50, तो लिख दो 50। बगा, चलो अभी एक बार वापस से रीड करते, क्या दिया है, जनरल रिजर्व, एक कैपिटल लिख दिया, अभी जनरल रिजर्व लिख सकते हैं ना। तो देखिए बाय जनरल रिजर्व, तो बताओ पार्टनर अपने पास 3 है, ये जनरल रिजर्व क्या अकेले का है? तीनों का है, बराबर। और अपने को किसका बनाना है अभी फिलहाल? केशव का, तो केशव का शेयर उसको देना पड़ेगा। केशव का शेयर कितना है उधर, 5:3:2 में उसका कितना है 2। सो माय डियर ये 25,000 को रेशियो में बांट के दे दो मेरे को, बराबर। यहाँ कितना आता है 20, देखो कैसे बांटना है, 25,000 इंटू 2 था ना उसका रेशो, 5:3:2 ऐसे है ना। सो 2 डिवाइडेड बाय 10, 10 कैसे 5, 3 और 2, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा माय डियर, 25 ने डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर 5,000, बराबर ना। तो देखो, तो जनरल रिजर्व 5,000, बोलो इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जनरल रिजर्व हमने पढ़ा है थियरी, बराबर। रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे लिखो, पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया। फिलहाल हमको अकेले का बनाए ना, तो अकेले का लिख रहे हैं अपन, बराबर। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, अनपेड रेंट लाइबिलिटी, कैपिटल अपन ने लिख दिया। ये सब क्यों नहीं लिख रहे, अभी फिलहाल बनाना नहीं है। इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है ना आपको, जब आएगा तब देख लेंगे, बराबर। आगे गुडविल असेट में लिखना है, फिलहाल उसको कुछ नहीं करो। लूज टूल्स असेट में, डेटर असेट में, लाइव स्टॉक असेट में, कैश कैश बैंक में अभी बनाना है क्या? नहीं, उसको अभी कुछ भी करने का नहीं। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, जब एडजस्टमेंट आएगा तभी आपण कर ले, बराबर। आता फिलहाल त्याचं काही करायचं नाही, चला पुढे जाऊया। ये पता है केशव मर गया है 31 जुलाई को, मतलब वो 4 महीना जिंदा रह के मर गया। अभी आगे देखो, क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज बाय 10,000, अभी इधर ही देखो, अगर 10,000 से तुम्हारा क्रेडिटर बड़ा है, कहाँ पे लिखोगे, डेबिट की क्रेडिट में? अपना नुकसान हुआ है, यहाँ पे सब नुकसान है, यहाँ पे सब अच्छा चीज है। अगर आपका लाइबिलिटी बड़ा है माय डियर, तो विल राइट ओवर हियर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 क्रेडिटर। एक कितने से मेरा कर्जा बढ़ गया, 10,000 से, बराबर ना, 10,000 है ना, तो यस 10,000, बोलो इधर तक कुछ प्रॉब्लम? नेक्स्ट, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, हाँ इसका कैलकुलेशन प्रॉपर करना है अपने को, प्रॉपरली देखो। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 2 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 साल। ये 5 साल का तुम पहले क्या निकालो, एवरेज, एवरेज निकालना 5 साल का। चलो आ जाइए, ये एक एक का टोटल मेरे को बता देना आप। इसको बोलते हैं वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट नंबर 1 अभी कर रहे हैं, और हम उनको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, बराबर। चलो मुझे आप बता देना वो 5 साल का टोटल कितना आ रहा है, 5 साल का टोटल कितना आ रहा है एक बार बता दो। ये जो लॉस है ना, लॉस वो माइनस कर देना, देखो ये
ये 4 का टोटल करना, लॉस उसमें से माइनस कर देना, कितना आ रहा है? दी 2,50,000 डिवाइडेड बाय, इसका एवरेज निकालना है ना, कितने साल है वो टोटल, टोटल कितने साल का दिया है? 5 ना, निकालो एवरेज कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, आई थिंक कितना आ जाएगा ये, 50,000 बराबर. ये खाली क्या आ गया तुम्हारा, एवरेज. बराबर, याला तुम्ही म्हणू शकता काय बेटा, ये खाली एवरेज आया है. बराबर, टोटल करके 5 साल से डिवाइड कर दिया. अभी देखो उन्होंने क्या लिखा है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेट 2 years परचेस ऑफ द एवरेज. अभी तुमने एवरेज निकाला, उसका 2 years परचेस मतलब इनटू कितना करना, 2. तो देखो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल्स टू 50,000 इंटू कितना, 2 years परचेस, वो भी लिख रहा हूं मैं. तो तुम्हारा गुडविल कितना आ जाएगा, बराबर 50,000 इंटू 2, बराबर 1,00,000 रुपीज. अरे बताओ, ये 1,00,000 रुपीज पूरा वो जो मर रहा है पार्टनर उसका है कि तीनों का है? बराबर, अभी उसका शेयर उसको देना पड़ेगा, तो आगे मैं लिख रहा हूं देखो. ये क्या है वो मरने वाले का नाम, केशव. तो यहाँ पे लिखने का केशव का शेयर. और एक चीज मैंने बताया आपको, क्या, गुडविल कैलकुलेट करते टाइम पार्टनर कब मरा वो देखने का नहीं, उसको पूरा उसका हिस्सा देने का. बराबर, देखो 1,00,000 इंटू, बराबर क्या है उसका शेयर, 5×3 = 2, 2 अपॉन कितना करने का, 10, 10 क्यों, 5, 3 और 2, बराबर. तो इसका कितना आ जाएगा बेटा, 2,00,000 भागिले 10, टकला टकला किती, 20,000, बरोबर, 20,000. और इट नाउ इसको लिख देने का, गुडविल है ना ये, तो तुम लिखोगे बाय, क्या माय डियर, गुडविल. इसमें खाली किसका शेयर लिख रहे हैं अपन, केशव का. और केशव का शेयर कितना आ गया, 20,000, बराबर. सेम वे, अगर दिस टाइप में अगर तुमको आ रहा है तो डायरेक्टली देखो, ये प्रॉपर तुम्हारा गुडविल का वर्किंग है. वहां पे बाजू में मैं तुमको प्रॉफिट का वर्किंग निकाल के दिखाएगा. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, 5 साल का दिया था उन्होंने टोटल, उसका टोटल निकालो, एवरेज निकालो. 4 साल का दिया तो डिवाइडेड बाय 4 करो. 3 साल का दिया है तो डिवाइडेड बाय 3 ही करना. 5 साल का डेटा है तो डिवाइडेड बाय 5, तो तुमको एवरेज आ जाएगा. और उसी लाइन में उन्होंने क्या लिखा है, 2 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट का 2 बार. तो जो एवरेज प्रॉफिट है 50,000, उसका 2 बार आ गया तुम्हारा गुडविल 1,00,000. 1,00,000 पूरे फर्म का गुडविल है, इसमें से हमने मरने वाले पार्टनर का शेयर उसको निकाल के दे देना. बराबर, तो उसका रेशो कितना है, 2, तो उसका अपन दे दिया उसको. क्लियर, लेट्स मूव अहेड. व्हाट इज नेक्स्ट माय डियर, आहे ना बाबा, दाखिल 1, 2, 3 डन. हे नेक्स्ट हे बघा, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वेयर वैल्यूड 80,000. एकदम सिंपल है, देखो लूज टूल्स 80,000, कितना था ऊपर, 50, कितना हो गया, 80, तेरा एसेट बढ़ गया. अच्छी बात की बुरी बात है, अच्छे कितने से बढ़ा रहे, 30,000 से, बराबर. तो यहाँ पे अच्छी बात किधर लिखनी है अपने को, वो साइड, कर्जा बढ़ा था ये तो इधर लिखा अपन ने, अच्छा है तो इधर लिख. बाय क्या है त्या असेट्स नाव, लूज टूल्स ना, बरोबर ना. कितने से बढ़ा, 30,000. सर बैलेंस शीट में करा दो ना ये, क्यों करूं, उसका मार्क्स है क्या, नहीं. ये और क्या, लाइव स्टॉक कितना हो गया, 1,20,000, कितना था, 1,00,000, और कितना हुआ, 1,20,000. अच्छी बात बुरी बात, अच्छी बात, अपना असेट बढ़ा है, कितने से बढ़ा माय डियर योर लाइव स्टॉक, तो मैं इधर लिख रहा हूं बाय लाइव स्टॉक, कितने से बढ़ा ये, 20,000 से, बराबर ना, समझा, बराबर. ऐसे
सीरियली जाने का, अदरवाइज एक आध आइटम रह गया तो गया, बराबर, तुम्हारा एक भी आइटम छूटना नहीं चाहिए। ये आरडीडी का बता दो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब जो पैसा आना था अब नहीं आएगा, नुकसान हो गया मेरा, कितना, 10,000, बराबर। ऊपर कुछ आरडीडी डेटा, वो सब परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करते बैठेगा नहीं, डायरेक्ट अमाउंट दिया है, कितना पैसा नहीं आने वाला है, 10,000। तेरे लिए अच्छी बात है कि बुरी खबर है ये, बुरी खबर इधर लिख दो, बराबर। टू, ये कौन सा आरडीडी होता है, न्यू आरडीडी होता है, बराबर। कितना रुपया है, क्लियर नाव। एकदम एंड मोमेंट वरती आलोय आपण, काहीच नाही, एकदम सिंपल आहे बघा। आरडीडी का भी हो गया, इसको मैं बैलेंस शीट में करेगा क्या, बनाना ही नहीं, जब बैलेंस शीट बनाना रहता तो मैं कर देता, बराबर। चलो, कमीशन 2,000 देना है केशव को हर महीना, तो देखो बाय, इधर लिखने का बाय कमिशन, एक कमिशन किती द्यायचंय साहेबांना, 2,000 रुपये, किती महिने, 4 महीने, 4च महीने का, कारण की तो 4च महीने जिवंत होता, 4 महीना ही जिंदा था वो, तो कितना आ जाएगा, 8,000, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, यस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट उन्होंने करंट ईयर का कितना होगा इमेजिन किया, 45,000, बराबर ना, 45,000, उसमें से हमको केशव का शेयर निकाल के उसको दे देना। पूरे साल में केशव ने कितना महीना काम किया है, 4 महीना ही काम किया है, तो जो टाइम पे अगले 8-9 महीना उसने काम ही नहीं किया, उसको अपन देंगे क्या शेयर, नहीं देंगे। तो यहाँ पे वो कब मरा वो कंसीडर करना है। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 आपको प्रॉपर बनाना है। बोलो काय लिहायचं इकडे, कॅल्क्युलेशन ऑफ प्रॉफिट, कॅल्क्युलेशन ऑफ प्रॉफिट, बराबर। बघा किती दिले बाबांनो, 45,000 का प्रॉफिट दिया उन्होंने, बोला ना 18-19 का प्रॉफिट कितना है, 45,000। बोलो इसका शेयर कितना है, 2, मतलब 2 अपॉन कितना, 10 शेयर ना, उसका रेशो, बराबर। 10 कैसे रे, 5, 3 प्लस 2, ये कब मरा, कितना महीना जिंदा रह के मरा, 4, महीना कितना होता है, 12। सॉल्व दिस, कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट हाउ मच, 4 त्रिक 12, 8 अकला आणि 8 अकला, 4,500 इंटू 2 किती होतात, 9,000 ना, बराबर। भागिले किती उरले, 3च उरलेत ना फक्त आता, किती तरी ना तुमचं 3 त्रिक, हे कितना काय 3,000, बरोबर ना। चलो, काय है याच्यामध्ये, काहीच, बराबर। 3,000 का उसको प्रॉफिट मिलने वाला है माय डियर, तो आप लिखोगे यहाँ पे, ए प्रॉफिट के टाइम पे यहाँ पे क्या लिखना होता है, किसी को याद है, यस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों लिख रहे हो, फिक्स नहीं है, बराबर, इमेजिनरी अमाउंट है वो, तो कितना आ गया उसका 3,000, बराबर। हो गया ऑलमोस्ट तुम्हारा 90% पार्ट इज डन, बराबर। अभी क्या करना होता है, यस, टैली सबसे पहला क्या, तुम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बंद करोगे कि पहले रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, इसको भी बंद करना सिंपल है, 20,000 बड़ा है कि 50,000 बड़ा है, बराबर ना। तो देखो यहाँ पे भी लिखोगे तुम 50, एकदम फास्ट है देखो, और यहाँ पे भी लिखोगे तुम 50, 50 में से अगर ये 20 गया तो कितना बचा तुम्हारे पास, 30,000 बचा, 30,000 कितने लोग, तीनों का है, बराबर, तीनों में बांट दो, इसको क्या बोलोगे तुम, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्यों रे प्रॉफिट, अच्छी चीज ज्यादा है ना, बराबर, तो प्रॉफिट ही आ जाएगा तुम्हारा। कौन कौन पार्टनर है, नाम बता दो उनका, राम, राम है ना उसमें, माधव और केशव, ठीक है। रेशो क्या बनता है इनका, 5:3:2 ना, 5-3-2 में इसको बांटो, 30,000 को कैसे बांटेंगे, 30,000 इंटू पहला 5 भागीले टोटल कितना 10, बराबर ना, इस हिसाब से कितना आएगा बता दो फास्ट,
15,000, उसके बाद इसका 9,000 और इसका 15 आणि 9 तर झाले ना, किती 6, बरोबर आहे ना? प्रॉपर किया एकदम. चलो बताओ अभी, सुनो सुनो. यहाँ पे अगर तुम्हारा प्रॉफिट बराबर डेबिट साइड में आया, ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट में जाएगा. तो देखो क्रेडिट साइड में अपन लिख रहे हैं, तीनों का लिखूंगी, इसका केशव का, बराबर ना. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसके 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 लिए कितना आया, इसके हिस्से में कितना आया, 6,000, बराबर ना. 6,000 बस. यू आर ऑन द फाइनल पार्ट माय डियर. बताओ इसको अगर तुम बंद करते हो तो कितना बैलेंस आएगा. इधर तो कुछ है नहीं. इसका टैली करो, 50, 60, 70, 80, 83, 83 आणि हे 3 कमी येत रे. आ रहा है नक्की ना. 92,000 आ रहा है ना. और 92,000 आ रहा है तो अच्छी बात. 92,000 होना चाहिए. हाँ और है. सो माय डियर, योर बैलेंस गॉट 92,000. ये 92,000 को तुम क्या बोलोगे, केशव का एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, बराबर. इधर लिखने का टू केशव एग्जीक्यूटर्स, कौन सा अकाउंट, मतलब उसका जो केशव का कोई लावारिस वारिस रहेगा उसको अपन इतना अमाउंट दे देंगे. एंड दिस इज ऑल अबाउट डेथ ऑफ पार्टनर. इतना पार्ट जब तुम कंप्लीट सॉल्व करोगे देन यू विल गेट दैट पर्टिकुलर 8 मार्क्स माय डियर, बराबर. टैली वाला पार्ट जिसको नहीं जमता है वो ये बातें उसको प्रॉपरली देगा. तुमको पता है उसका बैलेंस रिजर्व अगर कुछ रहेगा उसको देना होता है. गुडविल और ये प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना होता है उसको. अगर यहाँ पे कमीशन दिया, सैलरी भी मिलता है कभी कभी, वो भी इधर ही चाहता है, बराबर ना. तो ये चीजें यहाँ पे प्रेजेंट करनी है. अगर आपने प्रॉपर अमाउंट लिख दिया देन यू विल गॉट द मार्क्स, बराबर. तो फिलहाल के लिए इतना था. इसके साथ आपको एक सम उठाना है, प्रैक्टिस करना है, मुझे आके दिखाना है. जितना भी पार्ट तुम सॉल्व कर पा रहे हो मेरे को दिखाओ, बराबर. एक कोणत्या प्रश्न क्रमांकामध्ये हा प्रश्न येतो, कितव्या प्रश्न क्रमांकामध्ये, क्वेश्चन नंबर 4ला तरी येईल किंवा 5ला तरी येईल, बरोबर. हे 6वा फिक्स आहे एनपीओ, 7वा फिक्स आहे फायनल अकाउंट, बरोबर ना. कसं फक्त दुसऱ्या तिसऱ्यामध्ये 4 आहेत टॉपिक आणि 4थ्या 5व्यामध्ये पण 4 टॉपिक आहेत. ते कसे पण चेंज होऊ शकतात, बराबर. एका प्रश्नामध्ये 2 आले तर दुसऱ्यामध्ये उरलेले 2 येतील, बराबर ना. ये फिक्स है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है पहले भी. दैट आल्सो यू कैन फाइंड इन आवर प्लेलिस्ट में, ठीक है. तो ऐसे नेक्स्ट टॉपिक का आने वाले लेक्चर में अपन रिवीजन करेंगे. तब तक के लिए रुकते हैं यहाँ पे.